नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पलामू से। पलामू की अमानत नदी में नहाने के दौरान 2 लड़के डूब गए। एक लड़के की मौत हो गई है जबकि दूसरा लड़का लापता है। लापता लड़की की खोजबीन स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे पुल के पास बटसारा गांव के रहने वाले प्रशांत कुमार और विशाल कुमार नहा रहे थे और इसी दौरान विशाल डूब गया। खोजबीन के बाद उसका शव बरामद किया गया, लेकिन प्रशांत लापता बताया जा रहा है। तो नहाने के दौरान अमानत नदी में 2 लड़के डूब गए। एक का शव बरामद किया गया है जबकि दूसरा लापता बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़के नहा रहे थे और इसी दौरान एक लड़का डूबने लगा। ग्रामीण फिलहाल दूसरे लड़के को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान दलमा के तराई इलाकों से 14 लैंडमाइंस बरामद किए गए हैं। इसमें 6 केन बम और 8 सिलेंडर बम शामिल थे, जिसके बाद सभी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। एसएसपी की माने तो नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों ने ये बम प्लांट किए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे बरामद कर लिया। नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बुड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सली अभियान द्वारा हम लोगों को ये मालूम चला कि वहाँ पर कहीं लैंडमाइन प्लांट किया हुआ है, जिसमें हम लोग उसको चेक करते हुए कुल 14 लैंडमाइंस हम लोगों को बरामद किया गया है और इसमें 6 केन बम है और 8 सिलेंडर लैंडमाइन है। करीब 6 से 8 किलो का हर एक लैंडमाइन जो है वजन रहती है और इसको निकालने के बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS स्क्वाड के द्वारा इनको सीन सिटी में वहीं पर इसको निष्क्रिय किया गया है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया, साथ ही सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम के साथ हादसे से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले से जल्द पर्दा उठेगा। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान एक ऑटो को स्पॉट की ओर से गुजारा गया। ऑटो में सीबीआई के अधिकारी सवार थे। सीबीआई के अधिकारी घटनास्थल पर ऑटो से उतरे, जहां एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था, ठीक उसी तरह जिस तरह घटना के बाद जज उत्तम आनंद पड़े थे। जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने 3D स्कैनर मशीन से पूरे मामले की पड़ताल की। घटनास्थल से लेकर पूरे सड़क के आसपास की वीडियोग्राफी की गई, साथ ही घटनास्थल के आसपास सड़क के किनारे मापी की गई। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल की वीडियोग्राफी तैयार की गई है। इस वीडियोग्राफी में हर बिंदु को दर्शाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। समय की बर्बादी को बचाने के लिए वीडियोग्राफी के साथ स्केच भी बनाई जा रही है, ताकि घटनाक्रम का सीबीआई सही से अनुसंधान कर सके। 10 दिन पहले यानी 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर थे। तभी एक ऑटो सड़क किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी और स्टेट का फेलियर बताया था। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और उधर धनबाद पुलिस की लाठी दूसरे दिन भी छात्रों पर बरसी। छात्राओं पर लाठीचार्ज का विरोध करने जब एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो उन्हें भी बेरहमी से लाठी का स्वाद चखना पड़ा। धनबाद पुलिस की लाठी फिर निहत्थे छात्रों पर बरसी और कलेक्ट्रेट की सड़क देखते ही देखते जंग का मैदान बन गई। दिन और तारीख भले बदल गई है,
लेकिन लाठी उठाने वाले हाथ वही हैं और उसकी मार खा रहे छात्र भी वही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें 2 दिन की है। पहली घटना तब हुई जब बोर्ड के नंबरों में गड़बड़ी से परेशान ये छात्राएं फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन गुहार सुनने के बजाय एसडीएम और उनकी फौज ने उन पर डंडे बरसाए। दूसरी तस्वीर उसके ठीक अगले दिन की है जब छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज का विरोध करने एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो उन्हें भी धनबाद पुलिस की बेरहम लाठी का स्वाद चखना पड़ा। फिर तो देखते ही देखते धनबाद कलेक्ट्रेट की इस सड़क पर लाठियां चटकने लगी और उसकी मार खाकर ये छात्र नेता एक एक कर सड़क पर गिरते चले गए। इशारा मिलते ही वर्दीधारियों में बिजली सी फुर्ती आ गई और वो डंडा लेकर विरोध का झंडा बुलंद कर रहे एबीवीपी के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। जो सामने आया उसे धनबाद पुलिस के डंडे का कहर सहना पड़ा। आखिरकार लाठियों की मार खाकर आंदोलनकारी छात्रों की भीड़ तितर बितर हो गई। तभी धनबाद पुलिस का डंडा थमा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18। धनबाद में छात्राओं पर लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से संज्ञान लिया है और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच बीजेपी ने लाठीचार्ज की जांच के लिए टीम गठित की है जो आज धनबाद जाएगी और मामले की जांच करेगी। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में रांची विधायक सीपी सिंह, चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और डॉक्टर प्रदीप वर्मा शामिल हैं। धनबाद के बीजेपी सांसद ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। थाना में ले जाकर भी लोग पीट रहे हैं, वहाँ पर भोजन भी नहीं दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं और वहाँ भी तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। इस तरह से छात्रों पर डंडे चलाए गए, यह प्रशासन के द्वारा नहीं करना चाहिए था। मंत्री को रोकना चाहिए था। जहां मंत्री हैं उसको तुरंत उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बात करनी चाहिए। बिहार की तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों का भी नियोजन होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ बैठक में ये सहमति बनी। हालांकि अस्थायीकरण के लिए पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देनी होगी। लंबे समय से संघर्ष कर रहे पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षकों की बैठक में बिहार की तर्ज पर नियोजन पर सहमति बनी है, यानी बिहार की तर्ज पर नियोजित होंगे पारा शिक्षक। आकलन परीक्षा के बाद होगा स्थायीकरण। आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मिलेंगे 3 अवसर। आकलन परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी। पारा शिक्षकों को 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। 3 अवसर में भी जो उत्तीर्ण नहीं होंगे वे हटाए नहीं जाएंगे। मौजूदा मानदेय पर काम करते रहेंगे पारा शिक्षक। ये 60 साल में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है जी। 60 साल हमारे जो टीचर हैं, हम लोग भी नियम बना रहे थे कि हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 जो नियम बनेगा उसमें जो परीक्षा देगा वो उसको वेतनमान दिया जाएगा। जो फेल कर जाएंगे वो रहेंगे पारा टीचर जी, लेकिन वेतनमान पर जो चल रहा है, मानदेय जो चल रहा है उसी तरह का बरकरार रहेगा, हटाएंगे नहीं। बिहार सरकार ने आकलन परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को 60 साल के लिए नियुक्त कर दिया है। साथ ही एक वेतनमान भी निर्धारित कर दिया है। इसी तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षकों के लिए एक आकलन परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर शिक्षकों ने सहमति जताई है। माननीय मंत्री जी के बातों से सहमत हैं और इस बात का खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने डेट निर्धारित किया है कि मंगलवार को विभागीय पदाधिकारी बैठेंगे, बुधवार को ये लोग पूरी टीम के साथ बैठेंगे और 18 तारीख को हम लोगों के साथ बैठकर जो बिहार में नियुक्ति नियमावली बनी हुई है नियोजन की
उस पर लागू करने के लिए हम लोग के साथ चर्चा करेंगे। बिहार की तर्ज पे नियमावली झारखंड में लागू करने की बात की गई। बिहार में जो नियमावली है कि सीमित आकलन परीक्षा वहाँ के शिक्षकों से लिया गया है, झारखंड के शिक्षकों से भी लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मंगलवार को इसे लेकर विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद 12 अगस्त को मंत्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं 18 अगस्त को फिर 12 शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक होगी, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। ग्यारह महीनों के बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। वजह है सरकार की उदासीनता। दरअसल 11 महीने पहले जिन मांगों को लेकर सहायक पुलिस कर्मियों ने रांची के मुरहाबादी मैदान में आंदोलन किया था, वो आज भी अधूरी है, जबकि सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए धरना खत्म करवाया था। पर 11 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी मांग जस के तस बनी हुई है। अब सहायक पुलिस कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया है और एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। आज 11 महीना बीत जाने के बाद जो मांग हम लोगों के लिए माना गया था, उसमें किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं किया गया है। इसके बावजूद हम लोग पिछले 3 दिनों से लगभग सभी विधायक मंत्रीगण के आवास दफ्तर, यहाँ तक कि 3 दिन से मुख्यमंत्री के आवास पर, उनके ऑफिस पर जाकर उन लोगों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के प्रति किसी का कोई सकारात्मक उत्तर, और हम लोगों का 11 महीना बीत जाने के बाद अभी तक क्या हुआ, कोई भी एक लाभ हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। देर रात हुई बारिश की वजह से राजधानी रांची पानी पानी नजर आ रही है। बारिश से रांची के अरगोड़ा इलाके की तस्वीर लोगों को डरा रही है। वीआईपी मार्ग में पिछले दिनों हुए जल जमाव की तस्वीर से कोई सबक नहीं लिया गया, जिस वजह से यह तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि निगम के 3 वाटर टैंकर और 1 जेसीबी लगातार पानी निकालने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। अरगोड़ा में जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से राजधानी पानी पानी हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये वीआईपी सड़क है, जिस रास्ते से तमाम मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक आवाजाही करते हैं, लेकिन उस रास्ते का जो हाल है, वो जो मुख्य सड़क है वो तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया है। लोगों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियाँ जो हैं वो इस पानी में ही फंस जा रही है, क्योंकि बारिश का पानी इतना है कि उनके गाड़ियों के इंजन तक में पानी घुस जा रहा है। बावजूद इसके लोग जो हैं वो पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि रास्ते में वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं की गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा कुछ बैरिकेडिंग जरूर लगाई गई हैं, वहीं पानियों को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से पानी को यहाँ से हटाया जा सके। देख सकते हैं ये जो टैंकर है, इसमें पानी फिल किया जाता है और फिर उसे उठाकर सामने जो नदी है वहाँ पर उसे बहाया जा रहा है। वहीं जेसीबी के द्वारा भी पानी को निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो बताती हैं कि स्थिति काफ़ी ख़राब है। पिछले दिनों भी हमने इस तरह का नज़ारा देखा था, बावजूद उसके निगम के द्वारा इस पर सुध नहीं ली गई, जिस वजह से आज फिर वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। लोगों को भी परेशानी हो रही है, तो वहीं राजधानी रांची कहा जाए तो किसी भी प्रदेश का आईना जो होता है वो उसकी राजधानी होती है, और जब राजधानी ही पानी पानी हो तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों का हाल क्या होगा ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं निगम के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि वो पानी को निकालने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ तात्कालिक जो सहायता है वो न दी जाए, बल्कि इसका भविष्य में भी इस तरह की तस्वीर न देखने को मिले, इसके लिए भी कवायद करने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद से बड़ी खबर का रुख करते हैं। धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर फिर पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। घटना के समय अनुसार सुबह
ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। सीबीआई के 5 दिन के रिमांड पर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ भी जारी है। और संजय गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। संजय, कहां तक पहुंची है सीबीआई की तफ्तीश? हालांकि अब सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि पता लग सके कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। जाहिर सी बात है, सीबीआई की टीम अब जो है जांच की गति को तेज कर दी है। कल बीते दिन भी सीन रिक्रिएट किया गया था। आज सुबह जो है जज की जब मौत हुई थी 28 जुलाई को, उसी समय के अनुसार में आज जो है फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया और एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। जिस टेम्पो से ऑटो से जज की टक्कर मारी गई थी, उस ऑटो को ही घटनास्थल पर लाया गया और उस ऑटो को धक्का देकर उसी एंगल से जो है उस गति से टेम्पो को दौड़ाया गया कि आखिर जज की जो टक्कर से मौत हुई वो किस तरह से हुई और आखिर जो चोट लगी थी, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई थी कि जबड़ा टूट गया था, सर के 8 हड्डी टूटे हुए थे और जो पेट में भी ब्लड गए, तो उन सभी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। हालांकि जो सीबीआई की टीम है वो मीडिया से दूरी जरूर बना के चल रही है, लेकिन सीबीआई की जो जांच की गति है वो तेज हुई है और वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो जज की मौत हुई है वो हत्या है या हादसा है, इस गुत्थी को वो सुलझाने में लगे हुए हैं। संजय, एक बात तो तय है, जिस तरह से सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया, ये बात तो तय है कि सीबीआई ये मानकर चल रही है कि जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। बिल्कुल, सूत्र जो बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम इस बात को और इस एंगल को ही देखकर चल रही है कि जो जज की मौत हुई थी वो कहीं से भी दुर्घटना नहीं थी, वो एक साजिशन हत्या थी और यही कारण है कि ग्राउंड लेवल पर अब जो है जांच की गति तेज हो गई है। तो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, उनको भी कोर्ट में अर्जी देकर 5 दिन का रिमांड लिया गया। हालांकि रिमांड लिए हुए लगभग 1 दिन बीत गए और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पूछताछ में कोई ना कोई चीज उनको जरूर मिली होगी, जिसको लेकर सीन क्रिएट किया गया है। और बता दें कि 20 सदस्यीय टीम है, कुछ टीम के सदस्य ग्राउंड लेवल पर हैं, कुछ जो है कहीं ना कहीं जो उनसे सूत्र को मिल रहे हैं कि जो पूछताछ कर रहे हैं उन जगहों पर भी वो जांच कर रही होगी और बिल्कुल वो लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जज की जो मौत हुई उसका उद्भेदन करे और जो चीज सही है उसको वो सामने लेके जाए। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची में फिर से एक बार जल जमाव की तस्वीर सामने आई है। रांची के कुंज बिहारी कॉलोनी में जल जमाव है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, बाउंड्री वॉल तोड़कर लोग पानी निकाल रहे हैं। देर रात हुई बारिश से पूरा का पूरा इलाका बेहाल हो गया है। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से देर रात तेज बारिश हुई उसके बाद पूरा रांची पानी पानी हो गया है, आखिर क्या वजह है? क्या ड्रेनेज सिस्टम की कमजोरी कहें या जो नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई नहीं की जाती, जो इस तरह के जल जमाव की स्थिति पॉश इलाकों में भी नजर आ रही है? जी, जाहिर तौर पर अलीम, जिस तरह से रात में देर रात बारिश हुई उसके बाद से कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त हम कुंज विहार इलाके में हैं और यहाँ भी सबसे बड़ी वजह जो है वो जल जमाव की ड्रेनेज सिस्टम ही रही, जो ना एंट्री एग्जिट पॉइंट का प्रॉपर व्यवस्था है, ना फिर उनकी सफाई की जाती है, जिस कारण देख सकते हैं लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बाउंड्री वॉल को तोड़ा है ताकि पानी जो है वो निकल पाए। देख सकते हैं जो पूरा इलाका है, जो पूरा मोहल्ला है वो पानी में डूब चला है। लोग जो हैं, कई लोगों के घरों में पानी घुसा है तो कई लोग जो है वो अपने जो घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। गाड़ियां जो है वो फंस चुकी है और लोग जाहिर तौर पर इस में फंसने को मजबूर है। ये पूरा इलाका जो अरगोड़ा कहा जाए तो एक पॉश इलाका है, जो मकानें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो चौपट है, जिस वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, कैद हो चुके हैं। किस तरह से आप लोग देख नहीं है, जो पानी है आप लोग घरों में ही घुस गया था पूरा पानी, तो कितना मुश्किल से निकला है। अभी भी जो सड़कों पर पानी है आप लोग नहीं निकल रहे हैं क्योंकि यहीं पर सब चीज़ कर रहे हैं, नहाने फिरने ला मतलब कि खड़ा है कि पानी सूखेगा तो नहाएंगे। जरूरी सामान भी नहीं ला पा, नहीं कुछ भी नहीं।
तो ये स्थिति जो न नगर साग है न सब्जी है, कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन निकल नहीं पा नहीं। तो ये स्थिति है, देख सकते हैं जो दूध वाले भी हैं वो किस तरह से यहाँ पर दूध देने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन जो स्थिति जो परिस्थिति है इनकी वो भी बताने लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी विषम परिस्थिति में ये अपना सर्विस दे रहे हैं। आप भी सेवा ही कर रहे हैं। इस इलाके में दूध देना कितना कठिन पड़ा? बहुत कठिन है था, क्या करिएगा, करना ही पड़ता है। पटना वाला दहाड़ आ गया यहाँ पर भी। ऐसा सोचे थे रांची में कभी? नहीं, कभी होबे नहीं किया था। कभी नहीं सोचे थे। तो ये स्थिति है, क्योंकि राजधानी अगर रांची की बात की जाए तो पठारी इलाके में गिनती आती है, लेकिन मैदानी इलाके वाली स्थिति है। ये स्थिति कमोबेश जब भी मानसून हो रहा है, कुछ सालों से हम भी देख रहे हैं, लगातार यही स्थिति हो जा रही है। बहुत दिक्कत हो सर सबको। कोई नहीं सुनने वाला? नहीं सर, कोई नहीं सुन रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, 4-5 दिन से दिक्कत हो रहा है बहुत। कई घरों में पानी जी 2 मरतई लगा हो गया है। जी इस साल 2 बार। जी जी। तो देख सकते हैं जो स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि यहाँ के लोग कितनी खराब परिस्थिति में हैं। लोग जो भी निकल रहे हैं अपने घरों में, अगर कहा जाए तो जाहिर तौर पर उनकी स्थितियां काफ़ी विषम हैं। और सर नरकीय स्थिति में है जी, बहुत ही नरकीय स्थिति में है। मेरी माँ मरीज है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहा है और बिजली नहीं है। पूरा बिजली का पैनल डूब गया है। पूरा नगर निगम प्रशासन जो है सोया हुआ है। डीसी को हमने फ़ोन लगाया, डीसी ने उनके घर पर, तो कोई राम उठाए और बोले कि हम डीसी साहब को कर देते हैं। नगर आयुक्त का फ़ोन बंद है। विजय वर्गीय जो उप महापौर हैं वो बाहर हैं। किसी को सुध लेने का फुर्सत नहीं है। हम लोग नरक में जी रहे हैं। पूरे घर में पानी घुस गया है, गाड़ी में पानी घुस गया है। आर्थिक तंगी से दंश में जी रहे हैं। मतलब इतना भयानक स्थिति है कि हम बता नहीं सकते। श्रद्धा अपार्टमेंट, दामोदर अपार्टमेंट, ये कुंज विहार का ये हमारा दक्षिणायन इनक्लेव, यहाँ देखिए अवैध नाली का निर्माण है, जिसके कारण से पानी भी पूरा निकास नहीं हो रहा है। चौड़ीकरण की बात हुई थी नाला की, सिर्फ झूठा आश्वासन सब देते हैं। नेता आके घूमते हैं और झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। और ये नरकीय स्थिति है पूरा। इधर आके आप देखिए कि क्या कैसे लोग रहेगा, कैसे जिएगा। आप आके इधर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए कि कमर तक पानी है। थोड़ा सा आगे बढ़ के अभी वो लिए हैं, आके देखिए कि क्या स्थिति है। सारे लोग जी काफ़ी, अगर कहा जाए तो जो उपायुक्त हैं उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। नगर आयुक्त जो हैं वो अपने फ़ोन को बंद करके बैठे हैं और डिप्टी मेयर भी यहाँ नहीं है। तो जाहिर तौर पर लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो कहा जाए तो आम लोग पूरी तरह बिल्कुल से कैद तस्वीरों में हम हो देख चले हैं सकते हैं ओम प्रकाश कि किस तरह से आम लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से जो लोग हैं वो घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं, लेकिन नगर निगम है कि इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।